Good morning 10th class. Today we will discuss about what happened to an acid or base in water solution. कि जब हमारे पास एसिड का कोई सॉल्यूशन होता है या बेस का कोई सॉल्यूशन होता है, अगर हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तब हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पे अगेन हमें एक एक्टिविटी गिवन है। उस एक्टिविटी के हेल्प से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब भी हम एसिड और बेस को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वहाँ पर क्या हमारे पास फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पर आने से पहले हमने लास्ट वीडियो प्रीवियस चैप्टर में हमने लॉट ऑफ रिएक्शन डिस्कस की है। उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास वाटर है या फिर वहां पर कोई एसिड है या फिर मैं किसी बेस की बात करती हूँ NaOH है, तो हमें पता है अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, मेरे पास ये हमारे पास क्या है एसिड है एंड ये हमारे पास क्या है बेस है। कि ये एसिड हमारे पास किस फॉर्म में रहता है, जैसे H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में रहता है। तो सिमिलर हमारे पास ये जो NaOH है ये इस फॉर्म में रहता है हमारे पास, ठीक है। तो जब ये हमारे साथ हमारे पास जब ये वाटर होता है एंड ये एसिड होता है तो ये किस टाइप से यहाँ पर बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमें पता है ये जो वाटर होता है ना ये भी हमारा इस टाइप से कुछ शो करता है, ठीक है। तो वहां पे शो करते हुए जब मैं इस एसिड को इस वाटर में मिक्स करती हूँ तो वहां पर फॉर्मेशन होती है H3O पॉजिटिव आयन की एंड Cl नेगेटिव आयन की। तो अब हमें यही जानना है कि ये हमारे पास किस फॉर्म में रहता है एंड ये हमारे पास होता क्या है। ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन होता है कि यहाँ पर है ना H पॉजिटिव जो आयन है ना, ये जो H पॉजिटिव आयन है एंड ये वाटर का मोलिक्यूल है। ये वाटर का मोलिक्यूल क्या करता है, इस H पॉजिटिव आयन को लेता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसीलिए क्या करता है कि यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आता है एंड ये कंबाइन होता है H2O के साथ। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में रहता है। सिमिलर ये बेस में हमारे पास होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया कि NaCl लिया। NaCl हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है NaCl, ठीक है। उस यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड लिया और हमने ड्रॉपर की हेल्प से उसमें क्या ऐड किया है, H2SO4 ऐड किया है। अगर यहाँ पर हम एक कॉर्क नहीं लगाते हैं और डिलीवरी ट्यूब नहीं लगाते हैं तो हमें कुछ वहां पर कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक कॉर्क किया है। कॉर्क के अंदर हमने एक डिलीवरी ट्यूब को इंसर्ट किया है, ये चेक करने के लिए कि यहाँ पर कौन सी गैसेज रिमूव होती है। तो हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं कि हमारे पास NaCl है एंड ऊपर से हम क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें H2SO4 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन होनी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म होता है कि Na2SO4 जो सोडियम सल्फेट है मेरे पास और HCl मेरे पास यहाँ पर गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ शो करती हूँ, अब मुझे पता है वो जो HCl की जो गैस है ना वो क्या होती है, एसिडिक करैक्टर की होती है। किस करैक्टर की होती है, एसिडिक करैक्टर की होती है। लेकिन क्या गैसेज वहां पर, जैसे कि यहाँ पर इस पूरी एक्टिविटी में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया, द टेस्ट द गैस इवोल्व सक्सेसफुली विद द ड्राई एंड ब्लू लिटमस पेपर। हम एक बार ड्राई लिटमस पेपर लेते हैं, एक बार ब्लू लिटमस पेपर देते हैं। तो किस केस में हमारे पास लिटमस का कलर चेंज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इसी एक्टिविटी के बेस पर कि हमारे पास वहां पर ड्राई गैस है या फिर HCl का सोल्यूशन है, ठीक है। तो साथ में इसने फिर साथ में हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से गैस रिमूव होती है, क्योंकि हमने देखा कि NaCl में जब मैं H2SO4 का एडिशन करती हूँ तो वहां पर सोडियम सल्फेट बनता है और HCl गैस रिलीज होती है। जब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जब मैं वेट यहाँ पर पेपर लेके आती हूँ तब मेरे पास वहां पर पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पर HCl गैस रिलीज होती है तो दैट मीन्स कि वहां पर एसिड है, तो वहां पर मेरे पास ब्लू लिटमस का जो कलर है वो किस में होना चाहिए, रेड में होना चाहिए। लेकिन वो ड्राई केस में नहीं होती। अगर मैं वहां पर थोड़ा सा मॉइस्चर लेती हूँ, उस मॉइस्चर के कारण उस हमारे लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, जो ये शो करती है कि जो हमारे पास HCl जो गैस रिलीज हुई है वो क्या है, एसिडिक नेचर की है। इफ द क्लाइमेट, अगर यहाँ पे भी नोट किया गया, अगर यहाँ पर क्लाइमेट मेरा ह्यूमिड है तो यू विल हैव टू पासेज। तब अगर क्लाइमेट ह्यूमिड है, क्योंकि हमें तो पेपर को वहां पे लिटमस पेपर को वेट और वो लेना है ना, अगर वहां पर अगर इन्वायरमेंट के अंदर ही वहां पर ह्यूमिडिटी हुई, नमी हुई, तो ब्लू लिटमस पेपर मेरा क्या करेगा, उस मॉइस्चर को कैरी करेगा या फिर वो गैस कैरी करेगी उस चीज को। तो वहां पर वो मेरी जो गैस है वो क्या हो जाएगी, मोस्ट कंडीशन में हो जाएगी। तो उस टाइम पे वो हमारा कलर चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर कैल्शियम जो क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उस गैस को क्या बना देगा, ड्राई बना देगा। तो उस टाइम पे हम इस चीज को यूज करेंगे एज ए गार्ड के थ्रू, ठीक है। तो दिस एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है कि हाइड्रोजन आयन
जो HCl में प्रोड्यूस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही शो होते हैं हमारे पास। अगर वो वहां पर ड्राई है तो वो प्रोड्यूस नहीं होंगे और वो लिटमस के हमारे पास जो पेपर है उसका कलर चेंज नहीं करेंगे। तो द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मोलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की एब्सेंस के बिना वो अकर नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पर जो ये गैस रिलीज हुई है उस टाइम पर यहाँ पर क्या हुआ है कि HCl प्लस में H2 वहां पर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन प्लस में Cl नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। तो हाइड्रोनियम आयन क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने NaCl क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा HCl इस फॉर्म में रहता है एंड वो क्या करता है H2 के मोलिक्यूल से कंबाइन करता है, तो वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन आयन जो कैन नॉट एग्जिस्ट, ये अलोन एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए कंबाइन हो जाते हैं वाटर के मोलिक्यूल के साथ में। 10 हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज भी सोन H पॉजिटिव एक्वस और हाइड्रोनियम आयन, हम इसको दो चीज में शो करते हैं, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। वी हैव सीन दैट एसिड गिव हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव आयन इन वाटर। तो हम ये देखना चाहते हैं कि बेसिस भी यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टीज की सिमिलर प्रॉपर्टी में होते हैं, तो हम बेस के लिए देखते हैं। तो NaOH को जब मैं वाटर में डालती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली मेरे पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, वो भी मुझे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस को शो करता है। सिमिलर मेरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी Mg2 पॉजिटिव, एंड ये Mg2 पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये इसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। तो बेस जो जनरेट करते हैं क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं, और एसिड क्या जनरेट करते हैं, H पॉजिटिव आयन जनरेट करते हैं। बेस क्या करते हैं, बेस हमारे पास OH नेगेटिव आयन, और एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन को जनरेट करते हैं वहां पर। तो और जो बेस हमारे सोल्यूबल होते हैं वाटर में उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। तो ऑल बेस, जो सारे के सारे बेस होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते, इसलिए जो अल्कली हमारे पास वाटर सोल्यूबल है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। जो बेसिस सोल्यूबल है हमारे पास, दे आर सोपी टू टच, वो सोप जैसे नेचर के होते हैं, बीटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कोज हार्म, हमें किसी भी एसिड को या बेस को टच नहीं करना चाहिए। तो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट ऑल द एसिड, क्या हमारे पास सभी एसिड जनरेट करते हैं H पॉजिटिव आयन, एंड ऑल द बेस जो जनरेट करते हैं H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास वहां पर न्यूट्रलाइजेशन की कोई रिएक्शन होती है। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन क्या होती है, कि जब मैं किसी एसिड को ऐड करती हूँ एंड बेस को ऐड करती हूँ तो वहां पर मेरा किस चीज की फॉर्मेशन होती है, वहां पर मेरा सोल्ट बनता है और साथ में वाटर का मोलिक्यूल बनता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो चेंज हुआ है यहाँ पर एसिडिक करेक्टर है और बेस करेक्टर है दोनों में। लेकिन जब मैं रिएक्शन मेरी फिजिबल हो जाती है तो वहां पर यहाँ पर एसिडिक या फिर बेसिक करेक्टर शो नहीं होता, ये न्यूट्रल शो होते हैं, इसीलिए मेरी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। तो एसिड प्लस बेस हमें क्या देते हैं, सोल्ट प्लस में वाटर। एसिड हमारे पास क्या, लाइक HCl है, X यहाँ पर किसको डिनोट करता है, हेलोजन एटम्स को, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको शो करता है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे पास ये वाटर है, तो ये हाइड्रोनियम जो हमारे पास वाटर जो है फॉर्म करता है H पॉजिटिव आयन लेकर और OH नेगेटिव आयन लेकर। नेक्स्ट हम ये देखने वाले हैं कि हमें जैसे हम एसिड से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें लैब में जाने से पहले कुछ एक कंडीशन होती है जिनको फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम रीड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें लैब में जाने से पहले किन किन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। तो द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शन, कि हमारे पास एसिड और बेस को जब भी मैं वाटर में ऐड करती हूँ तो वो क्या होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, कि हीट लिबरेट होती है वहां से। तो केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, लाइक कंसंट्रेटेड HCl एसिड। कंसंट्रेटेड जो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उनको मिक्स करने से पहले, उनको डाइल्यूट करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ एक कंडीशन को फॉलो करना होता है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, हमें क्या करना चाहिए, स्लोली ऐड करना चाहिए, किसमें, वाटर में, विद कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग। इफ वाटर इज एडेड, अगर वाटर ऐड किया जाता है कंसंट्रेटेड एसिड में तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है, मे कोज करती है मिक्सचर या फिर स्प्लैश या फिर कोज करती है बर्न। अब हमें वाटर को, अब हमें यहाँ पर कंडीशन क्या याद रखनी है कि हमारे पास एक बिकर में तो हमारे पास क्या है, वाटर है, और दूसरे बिकर में हमारे पास क्या है, एसिड है। तो हमें डाइल्यूट करने के लिए हमें यहाँ पर किस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, क्या हमें वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए या फिर एसिड के अंदर वाटर को ऐड करना चाहिए। क्योंकि
अगर मैं एसिड को वाटर में ऐड करती हूँ, तो हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट इवोल्व होती है और बहुत ज्यादा वहां पर हीट इवोल्व होती है। तो यहाँ पर मुझे एक ही कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, क्या कि ऑलवेज वाटर के अंदर एसिड को ऐड करना चाहिए, वो भी ड्रॉप वाइज एसिड का एडिशन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो मेरी रिएक्शन होती है वो क्या होती है, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिससे क्या है स्पार्क प्रोड्यूस होती है, बर्निंग होती है। तो हमें नुकसान पहुंचता है। तो हमें ये कभी नहीं करना चाहिए कि एसिड के अंदर वाटर को कभी ऐड नहीं करना चाहिए। वाटर के अंदर ऑलवेज एसिड को ऐड करना चाहिए और विद कांस्टेंट स्टीयरिंग से हमें ऐड करना चाहिए। द ग्लास कंटेनर में आल्सो बी ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव या लोकल हीटिंग। कई बार तो क्या होता है, हमारा जो बहुत ज्यादा हीटिंग होने के कारण जो ग्लास का जो हमारे पास कंटेनर होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। लुक फॉर द जो वार्निंग जो सिंबल गिवन होते हैं हमें लैब में, वो ऑलवेज हमें सीन करने चाहिए। ऑन द कैन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बोटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट। जब हम उनको यूज करते हैं तो उनके वार्निंग सिंबल को ऑलवेज हमें देखना चाहिए। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट करता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कि जब मैं क्या कर रही हूँ, एसिड या बेस को वहां पर एडिशन कर रही हूँ तो वहां पर डिक्रीज किस चीज का होता है, कि जैसे मेरा एसिड है HCl है, उसमें क्या होता है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है। NaOH अगर मैं ऐड करती हूँ तो वहां पे क्या है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये मेरे पास है। कि जब मैं ऐड करती हूँ वाटर के अंदर, अगर मैं वाटर के अंदर ऐड करती हूँ तो यहाँ पे मेरे क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलर हमारा इसमें होता है। तो यहाँ पर मेरे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज होती है पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और हम उसे क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास एसिड और बेस है वो क्या होते हैं, हमारे पास डाइल्यूटेड होते हैं। दैट मीन्स डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है कि हमने वहां पर वाटर की अमाउंट ऐड की है। जैसे हम सोल्यूट और सोलवेंट की बात करते तो वहां पे जो हमारा सोलवेंट क्या है, वाटर है, और सोल्यूट क्या है, सोल्यूट क्या हमारे पास, जिसका हम एडिशन करते हैं। कि हमें डाइल्यूट वहां पर हमें HCl फॉर्म करना है, H2SO4 फॉर्म करना है, तो जो हम ऐड करते हैं।